हाँ भाई, सभी को नमस्कार। आइए, एक नए जोश के साथ यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी को स्वागत है। देखिए, अभी एक टॉपिक खत्म हुआ है पार्टनरशिप। इसके बाद आज से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम के अगर बारे में बात किया जाए तो देखो बाबू, वर्क एंड टाइम का जो पेपर के अंदर वेटेज रहता है क्वेश्चन का, पहले उसको बात समझते हैं, फिर उसके आगे की कहानी हम लोग समझेंगे कि उसकी आगे की कहानी क्या है। तो अगर हम बात कर रहे हैं वर्क एंड टाइम का और एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल नहीं, वेटेज की अगर बात करें, लेवल तो बहुत अच्छे तक रहता है। अगर जैसे आप यूपीपी दे रहे हो, यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे का कोई पेपर, ठीक है, लेखपाल आदि जैसे पेपरों में इनका वेटेज जो रहता है 2+ क्वेश्चन। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो रहते हैं। मिनिमम यहां पे 2 क्वेश्चन तो रहेगा, लेकिन 2 से अधिक भी पूछे जा सकते हैं। 2 से कम नहीं आता, 2 तो आता ही रहता है। अगर जैसे आपके पेपर में 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन में से कम तो 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये इसका वेटेज है। अगर इसी बात किया जाए एसएससी में, अगर एसएससी के अंदर आप बात करते हैं तो एसएससी जैसे सीजीएल जैसे पेपरों की अगर बात करते हैं तो इसमें मालूम है आपको 100 क्वेश्चन रहते हैं मेंस के पेपर में, जिनमें अगर बात किया जाए वर्क एंड टाइम का वेटेज अगर देखने को मिलता है तो 5 to 6 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ये एसएससी जैसे पेपरों में, एसएससी हो गया, सीपीओएसआई हो गया, इन जैसे पेपरों में इनका वेटेज 5 to 6 क्वेश्चन आता है। मतलब 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपके। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जी। इस टॉपिक को हम लोग 3 सेक्शन में पढ़ेंगे। पहला सेक्शन होगा आपका मिश्र समानुपात, जिसमें आप जानते हो MO1D1H1 बराबर अपॉन WN वाला फार्मूला लगता है उस पे। फिर वर्क एंड टाइम, और इसी का दूसरा रूप है वर्क एंड टाइम का पाइप एंड टंकी, ठीक है। तो 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल पहले वर्क एंड टाइम को 2 सेक्शन में बांटेंगे, फिर आपको अलग अलग चीजें चलेंगी। तो एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। जैसे आपने साझेदारी को पढ़ा, साझेदारी में देखिए एकदम जीरो से स्टार्ट किए और हाई लेवल तक लेके गए, उसी प्रकार से आपको वर्क एंड टाइम में क्वेश्चन जीरो से स्टार्ट होगा। शुरू में आपको लगेगा कि क्वेश्चन कितने मतलब अच्छे लेवल के नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे लेवल आपका बढ़ेगा तो क्वेश्चन का लेवल एकदम ब्रॉड हो जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। तो चीजों को धीरे धीरे पहले समझते हैं कि वर्क एंड टाइम में है क्या चीजें। तो थोड़ी सी बात हुई है इसके वेटेज के बारे में कि इसका वेटेज क्या है। तो आपको पता चल गया कि अगर स्टेट लेवल की कोई पेपर दे रहे हैं तो उस लेवल में इसका जो वेटेज है वो कितना रहने वाला है, 2+ क्वेश्चन। और एसएससी, सीजीएल और सीपीओ जैसे पेपरों में इसका वेटेज कितना रहेगा, तो आप कहेंगे सर जी 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलता है। जैसे इस साल की जो मेंस की पेपर हुई 21 वाला, उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिला है, वेटेज है इसका। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर चर्चा किया जाए इस टॉपिक के अंदर तो ये परीक्षा के दृष्टि से एक बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आता है। और आपको पता है कि वर्क एंड टाइम जिसका कॉन्सेप्ट वर्क एंड टाइम का क्लियर हो गया है, उसको पाइप एंड टंकी में कोई समस्या नहीं होगी। जो नल और टंकी के क्वेश्चन आते हैं उसमें उसको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसी का जस्ट वो दूसरा रूप है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। तो आपको समझना क्या है, अब एक फार्मूला होता है, पहले हम फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। पहले पार्ट में आपको M1D1H1 अपान W1 बराबर M2D2H2 अपान W2। ये एक फार्मूला आप इसको रट्टा मार के याद रखो, क्योंकि इसी से जो टॉपिक शुरू करेंगे अधिकांश सवाल इसी पे लगेंगे, अधिकांश सवाल। क्लियर है? MO1D1 बराबर H2D2H2 अपान W2, और ये इसके बराबर होता है के, जहां के जो होता है ये होता है कांस्टेंट। अभी सारी चीजें समझाते हैं। ये होते हैं कांस्टेंट नंबर, और ये जब कांस्टेंट होते हैं तो इस कांस्टेंट के का मतलब होता है
के हमेशा बताएगा किसको, तो टोटल वर्क को बताएगा। के हमेशा किसको बताएगा बाबू, तो ये हमेशा टोटल वर्क को बताएगा। ठीक है, अब ये चीजें आती कहां से हैं, इसी बात को समझना है। तो एक एक चीज हम समझा रहे हैं कि आता कहां है, कैसे आता है आपका। ठीक है, तो देखिए अगर बात कर रहे हैं आप किसकी, देखिए तो अगर मैंने लिखा पहला कॉन्सेप्ट, पहला रूल ही है, रूल फर्स्ट, कि फार्मूला जो आप पढ़े हैं अभी, जो आपको लिखे हैं कि M1D1 H1/W1 M2D2 H2/W2, ये आता कहां से है, तो इसको समझना अगर है आपको तो ये चीजों को समझिए आप। पहला रूल कहता है, रूल नंबर फर्स्ट की थ्योरी है, आदमियों की संख्या, आदमी की संख्या, आदमी की संख्या, संख्या दिनों की संख्या की, दिनों की संख्या के व्युत्क्रम होता है, इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, दिनों के संख्या के डायरेक्टली इनवर्स होता है। ठीक है, ये असल में इसका मतलब क्या है, जैसे इस बात को समझिए। अगर हम बात करें यहां पर यम का मतलब क्या है, तो यम का मतलब होते हैं मैन, और मैन का मतलब होता है हिंदी में आदमी, और आप लोग तो आदमी हो नहीं। ठीक है, यहां पे देखिए डी, डी का मतलब होता है दिन से, डे कितने हैं, दिन, इसको बोला जाता है डे। ठीक है बाबू, अगर एच की बात किया जाए तो एच का मतलब होता है घंटा, जो मंदिर में बजाया जाता है, और आप भी नीचे वीडियो के नीचे एक मिलेगा, उसको भी बजा दीजिएगा, घंटे नाम का एक साइन बना होगा। ठीक है, चलिए यहां पे एच मतलब घंटा, हावर्स होता है। ठीक है, अब आइए सीधे बात करते हैं इस पे। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट लिखा है, कहा है कि आदमियों की जो संख्या होती है दिनों की संख्या की व्युत्क्रम होती है। इस बात को समझिए कि जो आदमी होते हैं ना, वो डायरेक्टली इनवर्स होते हैं डी के। जो आदमी होते हैं वो डायरेक्टली इनवर्स होते हैं किसके बड़े भाई, डी के। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम आदमियों की संख्या बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या डाउन हो रही है, क्योंकि 1/, है 1/D है, घट रही है, 1/, में है ना, 1/, में घट रही है। तो जब भी आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या अपने आप क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल से समझिए बच्चा लोग कि आप ऐसे कर सकते हैं, ये 10 दिन में कोई ये फील्ड है, ये 10 दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में यहां पर 20 आदमी को लगा दिया गया, तो इस पूरे फील्ड की कटाई को कर देंगे। 10 आदमी कितने दिन में पूरे फील्ड की कटाई कर देंगे, तो आप कहेंगे सर जी 20 दिन में, सॉरी 20 आदमी 10 दिन में पूरी खेत की कटाई कर देंगे। हम कह रहे हैं नहीं, हमको जल्दी कटवाना है, 10 दिन के जगह हमको 5 ही दिन में कटवाना है पूरे फील्ड को। तो आप कहेंगे सर जी एक उपाय है कि आप उपाय के नाम पे कंपाइन तो चलवाना दीजिए, तो आदमियों की संख्या क्या करिए, आदमियों की संख्या बढ़ा लीजिए। तो आपको आदमियों की संख्या बढ़ाएंगे। जैसे ही मैंने आदमियों की संख्या 20 से 40 किया, तो आपको पता है कि अब टाइम में क्या लगेगा, 10 दिन नहीं लगेगा, अब हो सकता है टाइम बाबू 5 दिन लगे, क्योंकि आदमियों की संख्या डबल कर दी है, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो यहां पे जब आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या अपने आप क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। जस्ट इसका उल्टा भी सही है, यदि दिनों की संख्या बढ़ रही है तो आदमियों की संख्या घट रही है। कहने का मतलब यह है, जो काम 10 दिन में 20 आदमी कर रहे थे, अब बड़ी आराम से 30 दिन में करवाना है, तो इसका मतलब आदमी कम कर दीजिए, करते रहेंगे। जहां 10 लेबर लगाते थे अब 2 को लगा दीजिए। ठीक है, तो आराम से करते रहेंगे। तो यहां से एक इक्वेशन निकल के आता है, आपको पता है कि इस प्रोपोर्शन को अगर हटाया जाए तो इसके जगह के लिखेंगे और 1/D होगा, डी को इधर ट्रांसफर करें तो होगा M1D1। आप M1D1 ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं MD, MD बराबर के। और अभी बात हुई है इस के हमेशा किसको बताएगा, तो बाबू याद रखिएगा, ये के हमेशा किसकी बात करेगा, तो ये टोटल वर्क की बात करेगा। ये किसकी बात करेगा, तो टोटल वर्क की बात करेगा। अब समझो इस इक्वेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, मेन तो आपका यही है,
मेन तो आपका यही है। लेकिन इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 d1 बराबर m2 d2 बराबर जहां तक मर्जी m3 d3, आगे ये बढ़ता रहेगा और ये सब किसके बराबर है? के के बराबर है। यहां से आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकला। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जब आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या अपने आप क्या हो जाएगी? घट जाएगी। दिनों की संख्या घट जाएगी। यहां तक किसी बड़े भाई को तकलीफ, समस्या? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 समझिएगा। रूल नंबर 2, ठीक है, रूल 2। इसी प्रकार से जैसे आदमियों की संख्या दिनों की संख्या के बराबर हुई, तो आप देखो अब होगा क्या कि जो दिन होंगे वो डायरेक्टली इनवर्स होते हैं आवर्स, घंटे के। क्या होते हैं? जो दिन होते हैं वो डायरेक्टली इनवर्स होते हैं किसके? घंटे के। जो दिन होंगे वो डायरेक्टली इनवर्स किसके होंगे? घंटे के। क्लियर है? अब देखो इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब क्या है आप ही बताओ बाबू। जैसे मैंने ये कहा कि एक फील्ड है, अब जैसे दिन की संख्या बढ़ेगी घंटा कम लगेगा। जैसे मैंने कहा कि 10 दिन में 10 दिन, और रोज कितने घंटे काम करना है? 6 घंटे काम करना है। रोज 6 घंटे काम करना है। 10 दिन में रोज 6 घंटा काम करते हुए किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? तो 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं नहीं। यही काम जो है ना इस फील्ड की जो कटाई है, जब पर डे आप 6 घंटे काम कर रहे थे तो 10 दिन में समाप्त हुआ। आप 2 घंटा काम करो तो क्या अब वह कार्य 10 दिन में समाप्त होगा? नहीं। तो जब घंटों की संख्या कम होगी तो ऑटोमेटिक दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब घंटों की संख्या कम हुई तो दिनों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहां से एक दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि डीएच बराबर ध्यान से समझिएगा के, और के अभी बताए हैं के को बोलेंगे टोटल वर्क। क्यों? के को क्या बोला जाएगा भाई? टोटल वर्क बोला जाएगा। अब ये तो आपका मेन हो गया, लेकिन इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। D1 मान लीजिए दो कंडीशन दिया हो तो दो कंडीशन में D1 H1 बराबर D2 H2 बराबर D3 H3, और ये किसके बराबर है? कांस्टेंट नंबर के चलता रहेगा, और के तो आप जानते ही जानते हो। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन फर्स्ट को देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट बराबर लिखे थे हम M1 D1 नहीं, MD बराबर के, और यहां पर लिखे थे DH बराबर इक्वेशन 2। तो यहां पर देखिए के है। अगर हम बात करें यहां पर बात करें हम, तो आप देख रहे हैं दोनों में D कॉमन है। दोनों इक्वेशन में क्या है? D कॉमन है। तो हम कह सकते हैं यहां से MDH M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, एक ही लिया जाएगा और ये चलता रहेगा, और ये किसके बराबर? कांस्टेंट नंबर के। ठीक है, तो यहां से एक तीसरा इक्वेशन हमको निकल गया। क्या? MDH बराबर के। MDH बराबर क्या निकल गया? के। ये है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अगर बात किया जाए इसी का रूल नंबर 3, याद रखिएगा रूल नंबर 3। अगर रूल नंबर 3 को देखें हम, तो जो वर्क होता है, वर्क और घंटों में देखिए जो दिन होता है ना वो डायरेक्टली इनवर्स होता है वर्क। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा, जितना आप दिनों की संख्या बढ़ाएंगे, जैसे एक दिन में 10 लड्डू बन रहा था, समझिएगा, मान लीजिए ये कोई घर है,
ये समान बनाना है। अब आपको पता है कि एक दिन में कितने लड्डू बना पाएंगे हम, तो आप कहेंगे सर जी 10 लड्डू। एक दिन में कितने, तो 10 लड्डू। ठीक है, तो एक दिन में आप जब 10 लड्डू बना रहे हैं तो आप खुद समझिए कि जब दिनों की संख्या और वर्ग की बात किया जाता है, तो दिनों की और वर्ग की बात किया जाता है, तो आप समझिएगा कि एक दिन में आप 20 लड्डू बना रहे थे, 20 काम कर रहे थे। लड्डू बनाने का मतलब काम करना। 2 दिन में आप 40 बना दीजिए। जैसे दिनों की संख्या बढ़ रही है वैसे ही काम भी बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है ना। इसका मतलब यह है, यहां से अगर देखा जाए तो D बराबर K अपान K इंटू डब्लू, D बराबर K इंटू डब्लू। अगर आप देखो W को इधर भेजोगे तो D अपान डब्लू बराबर K, और यह है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 को अगर ध्यान से देखें तो M D H बराबर क्या है, K है, इक्वेशन नंबर 3। यहां पर इन दोनों में D कॉमन है तो एक ही D लिखेंगे, तो M D H और नीचे मिल जाएगा W बराबर K, और यहां से एक बात निकल के आएगी M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। और ये किसके बराबर होते हैं असल में, तो सर जी ये होते हैं टोटल वर्क के बराबर। बात समझ में आ रही है। इस रिजल्ट यहां से जो MDH वाला फार्मूला है ऐसे निकल के आता है। क्लियर है। आपको प्रूफ जानने की कोई खास आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कहीं कहीं पर ये चीजें जरूरी हो जाती हैं कि आप इस चीज को समझने की। ठीक है, तो इस चीज को देखिए, तो यहां से आपका MDH निकल के आता है। ठीक है, एकदम बेसिक से है, इससे बेसिक कुछ और नहीं हो सकता। यही एकदम बेसिक से शुरू किए हैं। तो MDH अपान डब्लू याद रखिएगा, MDH अपान डब्लू को आप याद रखेंगे तो सारी कहानी इसी पर खत्म हो गई। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज और आपको समझा दे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना। वर्क के अंतर्गत क्या क्या आता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा बच्चे इसी में डिस्टर्ब होते हैं, इस टॉपिक में लेके वर्क के बारे में। तो देखो, जब कोई कुछ बनाता है, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 10 महिलाएं 10 दिन में 10 टोकरी बनाती हैं, तो जो 10 टोकरी बनाती है ना, उनका वो कार्य है, बनाने की कार्य है। तो जब कोई चीज कोई कुछ बनाता है तो भी किसके अंतर्गत आता है, तो कहेंगे वर्क के अंतर्गत। जब कोई चीज कोई बनाता है, जब कोई चीज कोई खाता है, जैसे मैंने कहा कि 7 दिन में 7 बिल्ली 7 चूहे निपटा दिए। ठीक है, तो जो निपटा रहे हैं ना वो वर्क है, वर्क। तो जब कोई कुछ खाए, बनाए, ठीक है, कमाए, कमाना। जैसे मैंने कहा कि 10 मजदूरों का वेतन 450 रुपए है, तो इसका मतलब वो 450 रुपए के लिए आपके घर काम करते हैं ना। तो जब कोई रुपया पैसा कमाता है तो कमाना भी एक प्रकार से वर्क के अंतर्गत आता है। उसके बाद लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई जो भी होता है, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, वर्क के अंतर्गत। क्योंकि ठेकेदार जब काम लेता है रोड का तो कहता है ना कि 10 मीटर लंबा, इतने मीटर चौड़ा, फलाना मीटर गहरा, ऊंचा बनाना है, तो उसी पे काम करवाता है ना, उस एरिया पे काम करवाता है। तो जितने दिन लगेंगे उस एरिया पे वही होगा। तो ये सब वर्क के अंतर्गत आते हैं। अगर इतने शब्दों से आप परिचित हो गए, ये सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो आप कहेंगे सर जी डब्लू के अंतर्गत। सबके सब बनाना, किसी के द्वारा कुछ खाना, किसी के द्वारा कमाना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब डब्लू के अंतर्गत आते हैं। इसको समझ गए तो 90% क्वेश्चन जो MDH पे आते हैं यहीं से लग जाने हैं, यहीं से गंगा नहा लोगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। इतनी बात समझ में आई, एक बार रिपीट कर देते हैं बच्चा लोग। देखिए शुरुआत कहां से किए हैं हम, आपका टाइम एंड वर्क को बताए हैं, उसके बाद वेटेज बताए हैं, ये फार्मूला आपको लिखे हैं। फार्मूले के बारे में एम का मतलब आदमी, दिन का मतलब दिन, एच का मतलब घंटा होता है। इसके बाद एक एक चीज प्रूफ किए हैं आपको कि आदमियों की संख्या दिनों की संख्या के जस्ट रिवर्स होता है।
तो यहां से एमडी निकाले हैं, टोटल वर्क हुआ है, फिर अगेन इसी इक्वेशन को बनाए हैं। दूसरा जो रूल है कि जो दिन होते हैं हावर्स के डायरेक्ट इनवर्स होते हैं, तो यहां से एक निकला है। फिर से आप इन दोनों को देखने के बाद मैंने दिन को डायरेक्ट डब्ल्यू के बराबर कर दिया है कि दिन जो होते हैं वर्क के अंतर्गत आते हैं, तो ये हो गया यहां से। और ये आपका फार्मूला यहाँ पे आके प्रूफ होता है m1 d1 h1 अपान w1 m2 d2 h2 अपान w2। उम्मीद है ये चीजें समझ पाए होंगे आप। अगर ये चीजें समझ रहे हैं बच्चा लोग तो आगे बढ़िए, अगला कार्यक्रम किया जाए। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पास हो गया सर जी। हाँ भाई, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन निकालना है आपके लिए। चलिए ये देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल का है। आइए समझते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो समझाए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। अब इस बात को आप समझिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि 80 मजदूर किसी कार्य को 100 दिन में करते हैं, तो 120 मजदूर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आपके पास फार्मूला है m1 d1 h1 अपान w1 बराबर m2 d2 h2 अपान w2। यह फार्मूला है भाई साहब, यही है ना। लेकिन आपको जो यूज करना है वो देखो ध्यान से, आप ध्यान से समझिएगा। इसमें किसकी किसकी बात किया है, एक तो आदमी की बात कर रहा है और दूसरा दिन की बात कर रहा है। आदमी कितने हैं, तो 80 आदमी हैं। कितने दिन में करते हैं, तो 100। दोबारा किसके बारे में बात हुआ है, 120 मजदूर के, तो 120 मजदूर के नीचे मजदूर के नीचे मजदूर। और पूछा है कितने दिन में समाप्त करेंगे, नहीं मालूम है, x दिन में। तो देखो सिर्फ md है ना, तो सिर्फ md लगाओ। m1 d1 बराबर 2 बार है, देखिए एक बार 2 बार दिन है तो 2 बार आदमी है ना, तो इसी को 2 बार कर देंगे। m2 d2 कर लीजिए। m1 की वैल्यू कितनी है, 80 गुणे 100 बराबर कितना, 120 गुणे d2। d2 की जगह कितना है भाई, x है, तो x लिख दीजिए। d2 की जगह कितना है, x है, तो x लिख दीजिए। अब यहां देखिए 40 से काट लीजिए, 40 दूनी 80, 40 तिहाई 120, और ये कटेगा नहीं तो हो जाएगा 200/3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 66 सही 2/3 दिन में जो है ये काम 120 आदमी कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन था, कर लीजिए, बवाल समाप्त, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 150 मजदूर, कितने मजदूर, 150 मजदूर, 150 मजदूर क्या हैं, किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को हमेशा देखिएगा ना, एक राज की बात बताने जा रहे हैं वर्क एंड टाइम की, कि जो काम पहले सेक्शन में होगा सेम वही काम दूसरे भी सेक्शन में होगा। इसीलिए ये लाइन हर क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। तो उसी कार्य को, जो कार्य भाई साहब ये कर रहे हैं सेम उसी कार्य को इनके द्वारा भी करना है, ठीक है, ये जरूर मिलेगा आपको। तो देखिए m1 कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर जी 150, d1 कितना दे रखा है 60,
और यहां पर कह रहा है कि 80 मजदूर कितने दिन में करेंगे, नहीं पता, x दिन में। कैंसिल कर लीजिए, 20 चौका 80, 20 तिहाई 60, 2 से काट लीजिए 75 हो जाएगा, 75 दूनी 150 और ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 1 बाई 225, ठीक है, बटे कितना 2। तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, जो भी आएगा समझ लेना 112 और 0.5 x। तो इतने दिन में करेंगे, तो 112.5 दिन में, ठीक है, जो आएगा वो आंसर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है सेम है थोड़ा सा। अब देखो कह रहा है कि 100 मजदूर, कितने मजदूर, 100 मजदूर कितने घंटे, 5 घंटा कार्य करके कितने दिनों में, 40 दिनों में करते हैं। तो ज्ञात कीजिए 50 मजदूर उसी कार्य को 10 घंटा करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, दिन पूछा हुआ है। और आप जानते हो क्या क्या दे रखा है आपको, तो आप कहेंगे सर जी यम का मजदूरों की बात हुई है, घंटे की बात हुई है, दिन की बात हुई है। तो आप ये बताओ, आपको मालूम है ना M1 जब W नहीं है तो W को छोड़ देंगे, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 लगा दीजिए H2। तो यहाँ पे आप देखो M1 कितना है, तो 100 मजदूर है तो 100 लिख लीजिए, M1 कितने हैं 100 तो 100 लिख लीजिए, ठीक है। और इंटू घंटा कितना है, तो 40 दिन है और 5 घंटे हैं, लिख लिए। M2 कितने हैं, तो कहेंगे सर 50 आदमी 10 घंटे, तो 50 गुणे 10 और दिन को हम मान के चल रहे हैं x। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल, 5 बचा, 5 से 5 कैंसिल, तो इसके तमीज के साथ आंसर क्या हो जाएगा 40 दिन। तो कितने दिन में कर देंगे ये लोग, 40 दिन में। बात आ रही है समझ में? चलिए, आसान टॉपिक है, एकदम आसान टॉपिक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का 4। थोड़ा सा है, अच्छा प्रश्न है ये, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, यूपीपी टाइप का है ये, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए कह रहा है कि 100 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करके एक कार्य को 30 दिन में निपटा रहे हैं। कितने दिन में, 30 दिन में करते हैं। तो कह रहा है कि 120 मजदूर 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 2 गुने कार्य को। अब यहां पे आप देखो क्या क्या हमको है, डाटा में क्या है। पहली बात तो यम दिया है, दूसरी बात यच दिया है, डब्लू भी दिया क्योंकि एक कार्य करके दिन भी दिया है, सब दे दिया है। यानी अब आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा पूरा, M1 D1 H1 अपान W1। MDH मसाला का नाम सुने थे ना, जो बुढ़ऊ दादा प्रचार कर रहे थे, बीच में निपट गए हैं, उन्हीं का है ये फार्मूला, ठीक है। देखो बाबू, M1 मजदूरों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 100, क्लियर। मजदूरों की संख्या कितनी है, तो 100 है। घंटे कितने हैं, तो 10, गुणा ही तो कराना है। और दिन कितने लग रहे हैं, 30। कितने काम हो रहे हैं, एक काम, क्योंकि आगे 2 गुना कार्य करना है, मतलब यहाँ 1 लेना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे कंडीशन में 120 मजदूर हैं, कितने घंटा प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो 5 घंटा कर रहे हैं। कार्य करके 2 गुने कार्य को, 2 गुने कार्य का मतलब 2 गुना W हो जाएगा। कितने दिन में करेंगे नहीं मालूम, ठीक है। अब सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लो। करना क्या है, ये देखो, ये 60 बार में कैंसिल, और आपको पता है ये 2 बार में कैंसिल, ये होगा 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये बचेगा 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो ये भाई साहब लोग कितने दिन में निपटाएंगे, तो 100 दिन में निपटाएंगे। क्लियर है, किसी को समस्या, आसान है। चलें नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अभी आपसे बात हो रही थी और क्वेश्चन आ ही गया। जब भी कोई कुछ बनाता है, देखिए यहां पर कह रहा है, एक बुनकर प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 8 दिनों में 8 चटाई बुनता है। चटाई समझ रहे हैं ना, चटाई तो जानते ही होंगे, खटाई का बड़ा भाई, ठीक है। तो 8 चटाई, जब कोई कुछ बुने, जब कोई कुछ बनाए, जब कमाए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तो बात हुई है ना।
ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? वर्क के अंतर्गत आते हैं। तो आपको देखो क्या दे रखा है, हावर्स की बात किया है, दिन की बात किया है, चटाई की बात किया है, मतलब डब्लू की बात किया है, फिर से आपको बोला कितने दिन में बताएंगे, तो कुछ ना करना, सीधे समझो। आपको डाटा में क्या क्या यूज है, तो कहेंगे सर हावर्स की बात है, उसके बाद दिन की बात है, उसके बाद डब्लुआ की बात है, तो यही दोनों यूज कर लेते हैं, यही दोनों यूज कर लेते हैं। ठीक है, आदमियों की बात नहीं क्या है कि कितने आदमी थे, एक आदमी का है, तो फिर वहीं पर भी करा 12 बुनकर 12 दिन में। अच्छा ये क्या है, करा एक बुनकर प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 8 दिनों में 8 चटाई बनाते हैं, तो 12 बुनकर प्रतिदिन 12 घंटा कार्य करके 12 दिनों में कितने चटाई बनाने। यहाँ पे देखो बुनकर मतलब आदमियों की संख्या भी दे रखा है, एम भी है। ठीक है, तो पूरा लगाना पड़ेगा, M1 D1 H1, ये लगा दो M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2, यही है। चलिए अब समझिएगा, एक आदमी दिनों की संख्या कितनी, 8 दिन, कितने घंटा काम कर रहा, 8 घंटा, बटे कितनी चटाई बनाई, 8 चटाई, बराबर। दूसरे में देखिए 12 बुनकर आए, कितने घंटे काम किए, 12 घंटा काम किए, कितने दिनों तक किए, 12 दिन तक किए, कितनी चटाई बनाए नहीं पता। ठीक है, नहीं पता है, आप समझिएगा। अब 8 से 8 तो कैंसिल हो गया, इधर 8 बच गया, इधर 8 को काटो, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, ये कट जाएगा आपका 2 6 बार में, 6 बार में कट जाएगा। अब कुछ बता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, तो x बराबर 6 त्रिक 18 और गुणे 12 आ जाएगा। 18 गुणे 12 बराबर कितना होता है, 18 दूनी 36, यानी 216। कितनी चटाई बुनेंगे, तो 216 चटाई बुनेंगे। ऐसा मत समझना बाबू, एक बुनकर 8 घंटे कार्य करके 8 दिन में 8 चटाई बुनता, तो 12 बुनकर 12 घंटा कार्य करके 12 दिनों में 12 चटाई बनाएंगे, गलती हो जाएगा। ये एक बंदा है जो 8 घंटा रोज काम करता है, तो 8 दिन में 8 चटाई बनाता है, एक बंदे की बात हो रहा है। जब 12 लाएंगे तो इस प्रकार एक दिन में 12 वठे 96 बनेगा, और ऐसे कितने दिनों तक बनाना है, 12 दिनों तक बनाना है। ठीक है, अलग आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आज का, ये लीजिए, शानदार जबरदस्त क्वेश्चन। 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाले बनाती हैं, ये आ गए डब्लू भाई साहब। तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएंगे, तो कहोगे सर जी 7 मकड़ी 7 दिन 7 जाला, एक मकड़ी एक दिन में एक जाला, तब हो जाओगे जाली पेपर से। वैसे भी सरकार को देख ही रहे हो हिसाब किताब, कुछ बोलेंगे नहीं तो जेल हमारा भी हो जाएगा, बिछिया में गुरुजी खाना पहुंचाएंगे। ठीक है, आइए, 7 मकड़ियां 7 दिनों में 7 जाले बनाती हैं। ठीक है, इसका मतलब समझो, यहां पे मकड़ी का मतलब आप यम समझिएगा, वैसे आदमियों की श्रेणी में मकड़ियां नहीं आती हैं, कीट पतंगों में आती है ना, ऐसा कुछ है। ठीक है, कुछ सीखना हो तो मकड़ी से सीख लो, चाहे जितनी बार घर उजाड़ दो, रातों रात बना के तैयार। और घर भी ऐसा कि अगर मच्छर गुजर जाए तो उसी में रह जाए। ठीक है, आप समझिए, तो यहां पे देखिए एम भी है, दिन भी है, डब्लू भी है, और क्या नहीं, हावर्स नहीं है, तो यही यूज कर लो। तो आप जानते हो M1 D1 और W तो हमेशा नीचे रहते हैं, W1 M2 D2 और आगे W2 हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब? आइए, M1 कितने हैं, तो 7, कितने दिन में, 7 दिन में, बटे 7 जाले बनाती है ना। उसके बाद बराबर M2 1, कितने जाले, तो 1 जाले बनाती है, कितने दिन में नहीं पता, ये तो पूछा है कितने दिन में। आप देखो 7 से 7 कैंसिल, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा, कितने दिन लेगी, 7 दिन। क्लियर है, 7 दिन। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई पे फोकस रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और घंटा का बटन घंटे की तरह दबा दें,
बाकी मिलते हैं, जय हिंद।